ओम शांति। ओम शांति। भाई जी ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वंदे मातरम सिर्फ जगदम्बा के लिए, सारी माताओं के लिए जी। बाबा ने बोला जो ज्ञान गंगा है उनके लिए वंदे मातरम है, मतलब कन्या माता है नंबरवार। जो नंबरवार कन्या माता है, जो ज्ञान की गंगा बहाते, संगम युग की शूटिंग पीरियड में जो ज्ञान बांटेगा वो ज्ञान गंगा है। अभी जैसे छोटी माँ है वो तो कितना ज्ञान बांट रही है, तो वो भी ज्ञान गंगा है। बीके शिवानी है, वो भी ज्ञान बांट रही है, वो भी ज्ञान गंगा है। एडवांस पार्टी के अंदर बहने हैं जो ज्ञान बांट रही है, वो भी ज्ञान गंगा है नंबरवार। जो ज्ञान गंगा है पवित्र रहती है और पवित्र ज्ञान का दूसरों को बांटती है। वो सारी ऐसी माताओं के प्रति वंदे मातरम, उनके प्रति वंदना की बात है, सिर्फ एक की बात नहीं है। भाईजी, भाई धीरेन्द्र भाईजी का एक छोटा सा क्वेश्चन था, बना संशय था, वो पूछेंगे आपको, क्लास में है अभी धीरेन्द्र भाईजी का। बोलिए धीरेन्द्र जी। भाई जी वो मुझे ये थोड़ा कंफ्यूजन है। तो हम जो मुरली में वो बोलते हैं कि बाबा कहते हैं, हाँ, और वो हमारा वो जो बाबा है वो भी मुरली में बोलते हैं बाबा बाबा कहते हैं, बाबा बोलते हाँ हैं। तो वो बाबा कौन बाबा के बारे में बोलते हैं? हाँ जी, जैसे शिव है वो निराकार है। शिव जब शरीर का आधार लेता है, साकार का आधार लेता है, तो शिव बाबा कहा जाता है। अभी जैसे शंकर का पाठधारी है राम वाली आत्मा, उसमें शिव ने प्रवेश कर लिया और ज्ञान का मनन चिंतन मंथन होके मुख से ज्ञान निकलने लगा। तो बच्चे सामने क्या देख रहे हैं? बच्चे क्या देख रहे हैं? किसको देख रहे हैं? वो जो राम की आत्मा है उसका जो शरीर है उसको वो दिखाई दे रहा है ना। तो किसी को ये ना लगे कि ये जो खुद बोल रहे हैं ये खुद ही अपने आप को भगवान कह रहे। तो इसलिए बाबा युक्ति क्या करते हैं? बाबा ने ऐसे बोला, बाबा ने वैसे बोला, बाबा ने ये बोला। वो किस आधार से बोलते हैं बाबा? क्योंकि मुरलियों में बात आई हुई है ना पहले। तो दुनिया वाले भी कैसेट सुनेंगे तो ये चीज साबित नहीं होगी कि ये व्यक्ति अपने आप को भगवान बोल रहा है करके। तो इसलिए बाबा बोलते, बाबा ने ऐसे बोला, जबकि बाबा वो स्वयं ही है। लेकिन बाबा अपने ऊपर वो बात लेते नहीं है, ऊपर वाले को ऊपर डाल देते हैं। ऊपर वाला जबकि नीचे आया हुआ है, लेकिन बोलते उनको संबोधित करके बोलते बाबा ने ऐसे बोला, बाबा ने वैसे बोला। क्योंकि एक ही शरीर में दो आत्माएं, राम की आत्मा भी है और शिव की आत्मा भी है। अभी शिव तो गाइड है, उनके मुख से जो ज्ञान निकला वो मुरलियों के रूप में, बाद में शंकर के पाठधारी से उन मुरलियों का क्लैरिफिकेशन हुआ। तो जब क्लैरिफिकेशन हुआ तो क्लैरिफिकेशन देने का काम राम की आत्मा निराकारी स्टेज में जब स्थित हो जाती है बीज रूपी अवस्था में, तो ज्ञान का मनन चिंतन मंथन उसके बुद्धि से निकलता है। भले शिव उसमें प्रवेश है, उसका संग का रंग लगा है, लेकिन राम की आत्मा के बुद्धि के मनन चिंतन मंथन से ये एडवांस ज्ञान का क्लैरिफिकेशन निकल रहा है, ये गहरी गहरी बातें निकल रही है। तो इसलिए वो कहते हैं कि बाबा ने ऐसे बोला, बाबा ने वैसे बोला, ताकि ये बात ना हो कि यह व्यक्ति अपने को खुद को ही भगवान समझ रहा है, ये साबित ना हो। इसलिए युक्ति है ये। दुनिया वाले मानेंगे साधारण शरीरधारी को ये भगवान है या भगवान पाठधारी है, उसके बच्चे मानते हैं ये हमारा बाबा है।
या उसके बच्चे मानते हैं कि ये अष्टदेव पाठधारी है। वो पाठधारी खुद थोड़ी बोलते हैं हम ये है हम वो है। दुनिया वाले तो मजाक बनाएंगे, बोलेंगे भगवान है तो मुर्दे को जिंदा करके दिखा दो। भगवान के अंदर से तो रोशनी आनी चाहिए, इतना बढ़िया। वो तो चमत्कार की बात करते हैं दुनिया वाले। सेवक राम जी का आदि में असली नाम क्या था? असली नाम उसमें अभी रिसर्च बाकी है, लेकिन एक रिसर्च ऐसा मिला था पुराना कि किस्मत राय हाथीरामानी जो है वो दादा लेखराज के बहन के पति का नाम है। और जब पुलिस केसेस हुए थे, इन्वेस्टिगेशन हुई थी, तो उनको ये पता चला कि दादा लेखराज को बोलते थे भाई लेखराज। यज्ञ के आदि में बोलते थे भाई लेखराज असली मुखिया नहीं है इस ओम मंडली का। उनको इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि असली इसका कंट्रोलर किस्मत राय हाथीरामानी है। और किस्मत राय हाथीरामानी नॉन ट्रेसेबल था, अनट्रेसेबल, मतलब उनके हाथ में लगा ही नहीं। और किस्मत राय हाथीरामानी का क्या हुआ, वो मर गया, उसकी लाश भी हो गई, ये यज्ञ के आदि में भी हुआ। और ये जबरदस्त रिसर्च का विषय है। और सेम टू सेम अभी जैसी चीजें वही वहां हुई है। इसलिए बाबा ने बोला हत्या हो गई, लाश भी गुम कर दी। उस समय के इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी चीजें ठीक से समझ में नहीं आई, इसलिए उस समय के कराची के व्यक्ति ने ये रिपोर्ट बनाई हुई है। और ये रिपोर्ट है इंटरनेट पे अवेलेबल, हमको मिली है ये रिपोर्ट पूरी की पूरी। बहुत गहराई में बनाई है उसने, सारी चीजें लिखी है उसने A to Z, बहुत डिटेल में। कैसे निकलेगा वो इंटरनेट, क्या वेबसाइट? तो आपको दे देंगे, है ना। उसी में ये किस्मत राय हाथीरामानी और उसकी पत्नी का नाम था हाकाबाई हाथीरामानी। जबकि जो सेवक राम दासवानी है, वो जो पार्टनर था, वो तो कोर्ट में आके एफिडेविट लिख के गया। उसने तो बोला कि ये तो ऐसी कोई बात नहीं कि ये भगवान है, और ये मतलब उसने कोई पॉजिटिव बात नहीं बोली है ज्यादा। वो तो सिंपल सा आया, अपना एफिडेविट लेकर देकर चला गया कोर्ट में से, कोर्ट में एफिडेविट देके चला गया। बाकी जो व्यक्ति गायब हो गया था और जो असली कंट्रोलर था ओम मंडली का, क्योंकि यज्ञ के आदि में 3 लोगों को ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया था जब ग्लानि हुई थी कि ये सत्संग में जो कन्या माताएं रहती है वहां ये 3 लोग को बैन कर दिया था। एक तो भाई लेखराज, तो दूसरा कौन और तीसरा कौन, ये प्रश्न है। दूसरा हो सकता है विश्व किशोर भाऊ, और तीसरा यही राम वाली आत्मा, जो भी नाम रहेगा। किस्मत राय सेवक राम अलग आत्मा थी, है। ये सेवक राम अलग आत्मा थी और हाथीरामानी वो अलग आत्मा थी क्या? दोनों अलग अलग थे वे? किस्मत राय हाथीरामानी नाम का एक व्यक्तित्व था, हो सकता है उसका भी नाम सेवक राम हो सकता है। उस समय किसी किसी के 2 नाम होते हैं। अभी ये रिसर्च का विषय है सारा का सारा। बाकी एक एफिडेविट मिलता है, अभी वो कितना सच कितना झूठ, और ब्रह्मा कुमारी ने भी एक इज दिस लीगल जस्टिस नाम की किताब में सारा इकट्ठा किया है। उसमें सेवकराम दासवानी का एफिडेविट मिलता है। तो उसके ऊपर सेवकराम के नाम से जो केसेस हमने ढूंढे, तो यज्ञ के आदि में सेवकराम के नाम के ऊपर कोई भी केसेस नहीं दिखाई दे रहे। 2 केसेस मिल गए हमको भाई लेखराज के नाम से, दादा लेखराज के नाम से। और उसमें दादा लेखराज के नाम से जो केस है खत्म करने के लिए उनकी जो युगल है उसका नाम था जशोदा बेन, जशोदा। वो जाके उसने केस डाला था। और ओम राधे मम्मा का नाम दिख रहा है बाबा को डिफेंड करते वक्त। जब बातें उठी थी कि जो बाबा है वो कन्याओं से मिलते हैं, गले मिलते हैं, किस भी करते हैं, ऐसी ऐसी बातें सिंधा हैदराबाद में 1936 में उठी थी।
तो तब जाके ओम राधे मम्मा ने कोर्ट में जाके गवाही दी थी, हाँ मिलते हैं गले, हाँ किस करते हैं, हाँ हमारे बाप के समान है, अधिकार है उनको, हमारे गुरु भी है, हमारे बाप भी है, वो हम उनको पिता के समान देखते हैं, आपको कोई आपत्ति है? ऐसे करके धड़ल्ले से बयान दिए थे। तब से तो ओम राधे मम्मा प्रसिद्ध हो गई ब्राह्मणों की दुनिया में। जो यज्ञ के आदि में उसने हिम्मत दिखाई वो किसी भी कन्या ने नहीं दिखाई, जबकि उम्र में छोटी थी लेकिन बहुत मैच्योर, बहुत समझदार और बहुत बुद्धिमान थी। और बाबा के अब्सेंस में, बाबा तो कराची, ब्रह्मा बाबा भी कराची चले गए थे, अब्सेंस में ये जो एलिगेशंस आए उसमें उसने सामना किया। और उस समय तो बहुत सोसाइटी ऑर्थोडॉक्स थी, है ना, अभी जैसी मॉडर्न सोसाइटी थोड़ी थी। अभी तो क्या है, अभी तो लिव इन रिलेशनशिप, सोशल मीडिया में आधे नंगे नाच रहे, अभी तो बहुत चेंजेस है। पहले तो ऐसी ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी, उस समय ऐसी बातें फैल गई थी पूरे के पूरे सिंध हैदराबाद में। और बड़े बड़े लोग जो बहुत धनवान है, रीच है, अमीर घराने के बिजनेसमैन, वो सारे कूद पड़े थे क्योंकि बड़े बड़े घर की कन्याएं वहां आई हुई थी। बाबा ने बोला आगे चल के भी ऐसे ही होगा, इस ज्ञान यज्ञ में बड़े बड़े की कन्याएं भागेगी और तब इतना हंगामा मचेगा, रोला मचेगा। अभी 2025 तक नहीं हुआ है तो आगे चल के होना ही है, अंत तक ये चीजें होती रहेगी। ये ब्रह्मा बाबा के लिए बताया था उस समय या फिर ये किस्मत रहा? अभी जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है वो तो ब्रह्मा बाबा के लिए दिखाई दे रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स जो है वो ट्रांसलेटेड और टाइप्ड, ओरिजिनलिटी उसकी हट गई या नहीं गई ये इसको अभी वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि अभी ब्राह्मणों की दुनिया में बाबा गुप्त होने के बाद जो घटनाक्रम चला, हम हिस्ट्री की बात करते हैं ना कि 1526 में सम्राट बाबर हुआ। बाबर ऐसा नेक इंसान था, उसने मंदिरों को कभी हाथ नहीं लगाया। और दूसरी तरफ दूसरा समाज बोल रहा है अरे बाबर तो बहुत गलत व्यक्ति था, बहुत खूंखार था, उसने हिंदुओं के मंदिर तोड़े। टीपू सुल्तान के बारे में भी दो बातें। तो हिस्ट्री तो एक्यूरेट है ही नहीं आज की डेट में, ना हिस्ट्री एक्यूरेट है ना संगम युग में अभी 2018 के बाद बाबा गुप्त होने के बाद क्या हुआ वो एक्यूरेट है। अगर 5वें नंबर के पूर्वज का ही जीवन ले लिया, उसने किया कुछ और लोगों ने समझा कुछ और, उसकी ग्लानि कुछ और। ब्राह्मणों की दुनिया में ही क्लियर नहीं है तो ब्रह्म कुमारीज वालों ने जो डॉक्यूमेंट्स आज की डेट में रखे हुए हैं उसको कैसे पूरी तरीके से विश्वास रखे। दूसरी बात, जो रिपोर्ट मिली है वो रिपोर्ट एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति की है, वो ज्ञान में चलने वाले व्यक्ति की नहीं है, इसलिए उस रिपोर्ट को ज्यादा महत्व दे रहे हैं हम। तीसरी बात, जो केसेस मिले हैं वो कोई ब्रह्मा कुमारी से नहीं मिले हमें। 1938 का जो केस मिला हुआ है वो ब्रह्मा कुमारी के नहीं, कानून की किताबों से मिला है। ये उस समय की कोर्ट की किताबों से हमने ये केस निकाला हुआ है, सिंध हैदराबाद की कोर्ट से, क्योंकि वो जजमेंट आते हैं सारे, उससे निकाले हुए ये, वो हमें मिल गए। तो उसके आधार से तो हम कंफर्म बातें कहेंगे, लेकिन बाकी बहुत अगड़म बगड़म है। तो इसके लिए समय सारा ओपन कर देगा और उसमें मेजर रोल सूक्ष्म शरीरधारी भी निभाएंगे। जो दादियां शरीर छोड़ चुकी है, जो सूक्ष्म शरीर में उनको यज्ञ के आदि की जो हिस्ट्री एक्यूरेट पता है, वो आगे चल के खोलेगी या नहीं खोलेगी? खोलेगी, प्रवेश करके खोलेगी। सब कुछ बाहर आना है। ये ब्राह्मणों का जो मधुबन है ये शीश महल बन जाएगा, या कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहेगा, किसी का कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहेगा। तो जो सूक्ष्म शरीरधारी है वो अपने अंदर दबा के रखेंगे राज, उनको भी खोलने पड़ेंगे। शरीर धारण करके सजाएं दूंगा, और जब सजाएं मिलेगी तो अंदर रहा नहीं जाएगा, तड़पेंगे, मचलेंगे। जैसे मछली बिना जल के तड़पती है, मचलती है, वैसे होगा हालत। तब बोल देंगे सारी चीजें, बाहर लाना ही पड़ेगा। तो उचित समय का इंतजार करें। ज्ञान इतना विस्तार में, इतना गहरा है, तो बाबा की बोली हुई बातें पत्थर की लकीरें आज नहीं तो कल सारी साबित हो जाएगी। उस समय जो है बाकी रिसर्च करना चाहिए, रिसर्च कोई कर नहीं रहे।
उस समय भाई जी जो है बाबा का नाम रूप जो देश काले वो तो बंगाल का अलग था। बाद में फिर शरीर छोड़ने के बाद ये कम्पील का आया, यूपी का। फिर अभी 2018 के बाद क्या चेंज होगा या यही चलेगा नाम रूप देश का? अभी जिस तन में बाबा दुनिया के सामने नारायण के रूप में प्रत्यक्ष होंगे, वो तो एक मिस्ट्री है ड्रामा में। उसको ना अष्टदेव बता सकते हैं ना कोई बता सकता है। बाकी नाम वही कैसे रह सकता है? नाम तो चेंज होगा ही होगा 100%। देश काल यूपी का बताते हैं ना कम्पील, ये सारे कोर्स में भी बताते हैं ना। हाँ, तो कोर्स तो चेंज होने पड़ेंगे ना। यही तो बात है, यही तो हम कह रहे हैं कितने दिनों से। वही ज्ञान समझाया जा रहा है। हाँ, जैसे ब्रह्मा बाबा का आज भी ब्रह्मा कुमारीज में चरित्र बताया जाता है, एडवांस कोर्स में भी बताया जाता है, वैसे जो शंकर है पाठधारी, उसका चरित्र भी बताना चाहिए। वो कट नहीं करना चाहिए, डिलीट नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके आगे की चीजें भी बतानी चाहिए। उसके आगे कैसे यज्ञ का संचालन होता है, कैसे कार्य होता है, कैसे वो नारायण के रूप में प्रत्यक्ष हो जाता है, कैसे अष्टदेव के द्वारा कार्य चलता है, वो सारी चीजें बतानी चाहिए। वहां फुल स्टॉप कर देते तो नए आए हुए जिज्ञासु जब आगे वाणियां सुनेंगे और चीजें समझेंगे तो टूट जाएंगे। तो उनको जितना डोज दिया जा रहा है भट्टी में, उससे चलेगा नहीं कर। तो उनको कोर्स कंबाइन करके बताना चाहिए। ओम शांति भाई जी। शंकर जी को ही बोला जाता है ना कलातीत कल्पांतकारी। हाँ जी, तो कलातीत का पाठ बाबा ने बजाया शंकर जी ने। कलातीत कल्पांतकारी, कल्प का अंत करने वाला, कल्प का अंत हो गया। तो वही पूछ रही हूँ भाई जी। तो आत्मा की बात है ना माता जी, आत्मा की बात है। आप देह की बात मत बोलो ना। शंकर शिव समान बन जाती है शंकर की आत्मा, और जब शिव समान बन जाती है तो उसके द्वारा तो शिव शंकर अलग अलग नहीं हुए, फिर शिव शंकर एक बन गए। उसको फिर कहेंगे शिव शंकर, एक हो गए। राम की आत्मा शिव समान बन गई। फिर जब संगम युगी स्वर्ग तैयार हो जाएगा तो कलातीत अवस्था बन जाएगी नंबर 1 बीज रूपी आत्माओं की कलातीत अवस्था। तो भाई जी अब बाबा अगर आएंगे तो वासुदेव के रूप में आएंगे क्या? वासुदेव नाम से। वासुदेव नाम से आप माता हो, आपका बच्चा है, आपको अधिकार है रखने का नाम, आपने रख दिया वासुदेव। ठीक है, आपने वासुदेव रख दिया, दूसरी माता दूसरा रखेगी, तीसरी माता सबके बच्चे हैं। बाबा तो क्या बच्चा बना दिया ना, आज बता भी दिया नाम आगे भाई जी। अब वासुदेव ही रह रहा, बस वही उसी नाम से आएंगे अब प्रत्यक्ष में। ठीक है, सोमलता माता ने नामकरण कर दिया, नामकरण समारोह हो गया बाबा का आगे का। वासुदेव, वसु का पुत्र वासु। वासुदेव से ही कृष्ण जन्म लेंगे, फिर सतयुग भी तो स्टार्ट होगा ना भाई जी। तो कृष्ण का बाप तो वासुदेव ही था, तो फिर वासुदेव से ही जन्म लेंगे। फिर वसुदेव था, वसुदेव, वासुदेव नहीं। कृष्ण को वासुदेव कहते हैं और कृष्ण के पिता का नाम है वसुदेव। वसु माना धन संपत्ति ज्ञान की, द माना देने वाला। तो शिव, बाबा बोलते हैं शिव है वसुदेव, उसका बच्चा जो राम के आत्मा। प्रैक्टिकल में पाठ चलेगा तो वो वसुदेव बनेगा कि वासुदेव बने? जब वो बनेगा, संपूर्ण बन गई आत्मा शिव के समान, तो वो वसुदेव बन गया राम की आत्मा। और उसका बच्चा जो है सतयुग में जन्म देने वाला, वो वासुदेव कृष्ण की आत्मा। भाई जी, बाबा एक मुरली में आप 2-3 दिन पहले क्लैरिफिकेशन दिए कि बाबा ने बोला है कि जिसने शरीर छोड़ दिया है उसका चित्र भी नहीं रखना है। और बाबा तो 8 नवंबर 2022 को शरीर छोड़ दिया। तो फिर बाबा की हम मतलब ये दृष्टि देखते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ भाई जी? मतलब ये हुआ कि एडवांस पार्टी में भी जो मोह लगा हुआ है बाबा के देह से, वो जल्दी छूटेगा नहीं। कोई आपको टीचर बन के इस ग्रुप के अंदर भी पढ़ाई पढ़ाने वाले जो टीचर है, जिनको टीचर करके नियुक्त बनाया है,
वो भी, उनका भी मोह नहीं छूट रहा है, उनके बुद्धि में एक बात ही नहीं बैठ रही है। तो क्या करे माता जी, मजबूरी है, भक्ति मार्ग थोड़ा करना चाहिए, करते रहो। और बाबा ने बोला जड़ चित्र भी देवताओं के वाइब्रेशन देते, मंदिरों में जो जड़ चित्र है वो वाइब्रेशन दे रहे। तो बाबा की तो हाईएस्ट निराकारी स्टेज बनी थी इस शरीर से, तो उनके वाइब्रेशन आज भी मिल रहे। अभी बाबा ने मना किया है, ये बाबा की श्रीमत है, लेकिन भक्त आत्माएं भी तो है, यहाँ ज्ञानी भी है, बाबा के भक्त भी है, बच्चे भी है, सब है। और ये वाणियों में ये बातें बोली हुई है डायरेक्टली कि देह का लगाव छूटता ही नहीं है। नहीं छूटता है तो क्या करे, जोर जबरदस्ती करे। अभी ब्रह्मा के देह का लगाव छूटा क्या, ब्रह्मा कुमारी को इतने साल हो गए, नहीं छूट रहा है। अभी भी बड़े बड़े पोस्टर्स बना के रख रहे, इतना चिकना चौपड़ा चेहरा, बढ़िया क्लीन शेव, लंबा चौड़ा शरीर ऐसा बना के रखा हुआ है, आंखें ऐसी बना दी योगी जैसी, वास्तव में थी नहीं आंखें ऐसी। प्रकाशमणि दादी की भी आंखें देखो, जब हम 2004 में जब गए थे वहां पे माउंट आबू में शांतिवन ना, जब गए थे वहां पे तो प्रकाशमणि दादी का बड़ा फोटो लगाया हुआ था, हमने देखा। और चित्रकार ने, वो जो पेंटर है जिससे भी चित्र बनवाए, उन्होंने आंखें ऐसी कर दी है कि जैसे बहुत योगी और पावरफुल है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा था क्या? ये भक्तों की भक्ति है, क्या करे। अभी बाबा की तो श्रीमत कुछ और ही है मुरलियों की। आज तक छोटी माँ उस श्रीमत को फॉलो कर पाई क्या? अगर छोटी माँ बुद्धि की तीखी होती थी, ज्ञान की गहराई उसके अंदर होती थी, तो कल ही उसने प्रोग्राम किया है 9 दिसंबर को यहां आके ओआरसी में। आशा बहन और सारे लोग बैठे हुए हैं और पीछे ब्रिजमोहन भाई का बड़ा फोटो लगाया हुआ है। अरे ये भक्ति मार्ग के संस्कार जब मुरली में क्लियर कट डायरेक्शन है तो नहीं कर पा रहे, ताकत नहीं है आत्माओं के अंदर, क्या करें। जी भाई जी। लेकिन ये है कि वाइब्रेशन तो है बाबा के आज भी जबरदस्त उस देह में भी। लेकिन हम इसलिए बताते हैं श्रीमत सबको, हम श्रीमत इसलिए सबको बताते हैं आदत ना लगे, क्योंकि बाबा ने बोला है विनाशी देह को याद नहीं करना है, आदत ना लगे इसलिए। क्योंकि समय प्रमाण अनुसार मोल्ड करना रहता है अपने आप को। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो कर पाता है, बाकी तो फ्लो में बहते रहते हैं। बताया ना एग्जाम्पल, हीरा डिब्बी खराब हो गई तो उस डिब्बी में से निकाल के दूसरे डिब्बी में रखा, तो दूसरी डिब्बी में हीरा है तो पहली डिब्बी से ही अरे भाई खराब हो गई, अरे भाई डस्टबिन में फेंक दी। फिर भी पहली डिब्बी को जिसमें हीरा भी नहीं है, जो खराब भी हो चुकी, उस डिब्बी को ही याद करते रहो। और हीरा भी उधर नहीं है अभी, तो हीरा कहाँ है वो ढूंढो ना। वैल्यूएबल इज हीरा नॉट डिब्बी। ये बात बुद्धि में नहीं बैठ रही है। आत्मा और शरीर पहला पार्ट है बेसिक कोर्स में, वही बात बुद्धि में नहीं बैठ रही है। सारी दुनिया को ज्ञान सुना रहे, कोर्स करा रहे ढेर सारे। आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो, पहले खुद की बुद्धि में बैठे, एडवांस पार्टी वालों के और बीके वालों के, तब दूसरों को बताएंगे, है ना। कंचन वाला माता जी बोलिए। बाबा की दृष्टि भेजी जाती है ना, ये तो कारण समझ में आता है कि कई भक्त क्वालिटी की आत्माएं हैं, वे बाबा को ही नहीं मान रही, शरीर छोड़ा या कुछ भी है। लेकिन जो अष्टदेव पाठधारी के द्वारा मधुवन खुल रहे हैं, वहां पर भी अगर बाबा की दृष्टि लग रही है तो क्या समझे, बाहर से आने वाले स्टूडेंट क्या समझे कि मधुवन में क्यों लग रही है बाबा की दृष्टि। तो जो बहनें वहां इंचार्ज बन के बैठी है, उनको डिसाइड करना है ना उनकी बुद्धि में क्या बैठा है। और वहां जो स्टूडेंट्स जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, उनकी बुद्धि में क्या बैठा है। यही तो बोल रहे हैं, हम किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। भक्ति करने के लिए किसी को भक्ति करने के लिए मना नहीं किया जाता है। इतना 8 महीने से लगातार ये क्वेश्चन सैकड़ों बार आए, इसके सैकड़ों बार जवाब दिए, उसके बावजूद अलग से किसी को डायरेक्शन दी जाएगी, क्या जरूरत है। जब सामने वाले के बुद्धि में बातें नहीं बैठ रही है तो जैसे कर रहे हो करो, एटलीस्ट ज्ञान में चलो, स्थिति बनाओ अपनी,
जिसको जैसे अच्छा लगता है, क्या कर सकते हैं जैसे जैसे मुरली में बोला ना कि जो टीचर्स बनकर नियुक्त हैं मधुबनों में, अगर वो गलती करते हैं तो उनको लाख गुना भूजा, क्योंकि उनके पीछे हजूम चलने वाला होता है उनको देखकर। तो अगर मधुबन में ही ऐसा हो रहा है तो ज्यादातर जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो मधुबन को ही फॉलो करते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, वो तो वही कर रहे हैं ना जो मधुबन की इंचार्ज डिसाइड कर रही है। तो एकदम पक्का, गलत ही हो रहा है ना, एकदम पक्की चीज है, गलती हो रहा है। और आपने जो बोला लाख गुना बोझा चढ़ेगा, ये भी बात सही है ना। जिन्होंने खुद ही नहीं समझा वो दूसरों को क्या सिखाएंगे। यत्यत आचरति श्रेष्ठा तत्तद देवो तरो जनाहा। जो श्रेष्ठ व्यक्ति, बड़े लोग आचरण करते हैं उसको देख के छोटे आचरण करते। तो ये वाइब्रेशन बनाना, बिगाड़ना, ये निमित्त बनी हुई है, आत्माओं का काम है। अगर नहीं कर रहे तो उसका बोझा चढ़ेगा, क्यों नहीं चढ़ेगा। जिन्होंने महसूस किया है, जिन्होंने प्रैक्टिकल महसूस किया है बाबा के वाइब्रेशंस इन 8-9 महीनों में, अगर उनके बुद्धि में बात नहीं बैठ रही है तो क्या कर सकते हैं। या तो बुद्धि है नहीं, कमजोर बुद्धि है, और दूसरी बात कि जिनकी खुद की अवस्था डामाडोल हुई पड़ी हुई है, चाहे निमित्त भी है, खुद की अवस्था नीचे गई हुई है, उनको सन्मुख भी बैठेंगे तो उस दृष्टि का, वाइब्रेशंस का, उस निराकारी स्टेज का असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैच करने के रिसीवर में पावर ही नहीं है। ट्रांसमीटर कितना भी ट्रांसमिट करे, भाई होगा क्या? नहीं होगा। तो बाबा को जो कारीगर मिले हुए वो ढीले ढाले मिले हुए, चल रही। बाबा के पास तो बहुत बारूद है, बाबा ने मुरली में बोला, लेकिन कारीगर ढीले डाले तो क्या करे। कभी कभी अंदर ही अंदर रोता है। फिर परिवार का मुखिया बाबा भी रोता था, वो भी रोता है अंदर ही अंदर, क्या करे। गुड़ जाने और गुड़ की गोथरी जाने। भाई जी, इसलिए बाबा ने मुरली में बोला है ना, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस रूप में पाठ बजाता हूँ, कोई विरले ही पहचानते, सब नहीं पहचान पाते। इसलिए तो स्वरूपा माता विरली है हमारी, पहले से निश्चय बुद्धि, कभी अनिश्चय की लहर आई ही नहीं। हाँ, कोई कोई माताएं है खास इस परिवार में भी, और उनके वाइब्रेशंस हमेशा, उनका उमंग उत्साह ऐसा रहता है कि हमें 100% फॉलो करना है, 99% भी नहीं। जैसे ओम राधे मम्मा थी, हुक्मी हुकुम चला रहा है। अरे या तो मानो या तो नहीं मानो, एक ही चीज होती है। घुट घुट कर जीना, उसका क्या मतलब है। या तो तहकीकात करो। भाई जी, मेरे मन में एक प्रश्न आता है, यदि बाबा के फोटो अभी हटा दिया जाए तो जो ये संगठन की मुखिया के ऊपर दोष बढ़ जाएगी ना भाई जी। बोलेंगे सब जी बाप बन करके बैठ गए, ऐसे ही तो बोलेंगे। अरे वो जब नहीं बैठा था तब भी बोल रहे थे, जब वो सिर्फ सेमिनार करता था तब भी बोल रहे थे, जब उसने कभी किसी को दृष्टि भी नहीं दी थी तब भी बोल रहे थे कि ये दृष्टि देता है। अरे यूनिवर्स, जो यूनिवर्स है, ये जो सृष्टि है, इसने उसको बिठाया उस सीट पर, वो नहीं बैठा, उसने बिठाया। तुमने ऐसे वाइब्रेशन बनाए संगठित रूप में ब्राह्मण परिवार में, ये दृष्टि देता है, तो उस बाबा को आना पड़ा उसमें। अरे जब यही दृष्टि देता है, सब यही कहते हैं कि ये दृष्टि देता है, चलो मेरे को बना बनाया मिल गया, चलो इसके अंदर ही करे काम। भाई जी, अष्टदेव में शिव बाबा प्रवेश करते हैं ना? हाँ, प्रवेश करते हैं जी। तो अष्टदेवों को शिव बाबा बोलेंगे क्या? अष्टदेव को शिव बाबा बोलेंगे क्या? नंबर 1, रुद्र प्रवेश करता है। बाबा ने बोला शिव तो एक ही है, वो एक मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, लेकिन राम की आत्मा जब शिव समान बन जाती है वो 12 में प्रवेश करती है, तो 12 ज्योतिर्लिंगों का गायन हो गया।
तो भगवान पाठधारी एक ही है और अष्टदेव का आधार ले लेती है टेम्पररी, और उनके द्वारा परिवार को पालना दे देती है। तो उनके लिए तो टेम्पररी तो ब्रह्मा को भी मना कर रहे थे बाबा याद करने से, कि ब्रह्मा को भी याद नहीं करना है, तो टेम्पररी रथ है, आपको याद करना है शिव बाबा को। मना कर दिया ना, उनकी आत्मा को भी याद नहीं करना है। आज की भी मुरली में आया, ऐसे ही अष्टदेव की आत्मा को याद करने की जरूरत नहीं है। अष्टदेव में जो अलौकिक कार्य करने वाला जो नंबर 1 रुद्र है, प्रवेश करके कार्य कर रहा है। हमारे बुद्धि में यह बैठना चाहिए कि ये जो फलाना फलाना व्यक्तित्व है, हम इसको नहीं, ये तो डिब्बी है, इसके अंदर जो नंबर 1 रुद्र प्रवेश करके ये वाइब्रेशन फेंक रहा है, हम उसको याद कर रहे हैं। ये अधूरा हो सकता है, लेकिन हमने जिसको माना वो तो संपन्न बन गया ज्ञान के आधार से। और जब राम की आत्मा में, उस शरीरधारी में शिव प्रवेश था, तो राम की आत्मा अधूरी थी, प्रजापिता। ये भी पॉइंट आया कि प्रजापिता तो अधूरा है, उसको याद नहीं करना है, पतित को याद नहीं करना है। पतित में पावन को देखो, तो पावन शिव था जिसको देखते थे बच्चे, और जब राम की आत्मा पुरुषार्थ करके संपन्न बन गई, तो अभी वो पावन हो गया, शिव के समान बन गई उसकी आत्मा। अभी वो अष्टदेव में प्रवेश करती है, तो आप उस पावन को देखोगे और अष्टदेव की आत्मा को नहीं देखोगे, क्योंकि डिब्बी का यूज कर रहा है, इसलिए देखना पड़ रहा है। डिब्बी का यूज कर रहा है तो डिब्बी याद आएगी ना, लेकिन पावन को याद कर रहे हैं ना उसके अंदर, डिब्बी के अंदर। डिब्बी तो राम की भी पतिथि थी ना, पावन थोड़ी थी। पतित में ही तो पावन को याद करते हैं। पावन पावन में आके पावन पावन, तब वो नारायण है, इसलिए बोला फिर नारायण की याद सहज है, वो सहज हो जाएगी। फिर अभी तो फिर भी मुश्किल है, तब वो सहज हो जाएगी, क्योंकि शरीर भी पावन, आत्मा भी पावन, दोनों है, कॉम्बिनेशन है उस समय, तो वो देवता है। फिर भगवान पावन, उसको पतित में याद किया जाता है। शरीर पतित, वो डिब्बी और वो हीरा, यही तो कॉम्बिनेशन है। तो भाई जी पतित तो काला होता है, जो 5वें नंबर का अष्टदेव तो काला है ना? गोरा है? अच्छा, कैसे करे? और जो अपनी सूट करने वाली रंग वाले, और जो अपने बाबा जी जो है शंकर पाठधारी कंपिल वाले, वो क्या काले थे क्या? हाँ, वो रथ तो सूट करता है ना भाई जी, जैसे भक्ति मार्ग में भी लोग गीत गाते हैं ना कृष्ण के, कृष्ण को काला बताते हैं, तो वो तो उनपे 100% सूट करती है वो बात की, हाँ इनके लिए ही गायन है। काले कहाँ थे वो? रथ जो है राम बाबा काले थे? बाबा थोड़ी काले थे भाई जी, मैं तन की बात कर रही हूँ, अभी आत्मा की बात नहीं कर रही। वही तन की बात कर रहा हूँ, बाबा की बात कर रहे हैं। फरुखाबाद वाले कंपिल वाले बाबा की, काले थोड़ी थे दिखने में। आप मिले हो? नहीं, काले कहाँ थे? हमने तो बाबा काले नहीं थे, वीडियो में देखा है ना कि बाबा तो बहुत काला है देखने में। नहीं आपने देखा? वीडियो में दिखता था बाबा काले नहीं थे, देखा वही बाबा का साफ रंग था मेरी तरह, साकार में तो हम मिले ही बाबा का। हाँ, मेरी तरह रंग था बाबा का, बाबा काले नहीं थे भाई। बाबा तो गोरे थे, बाबा के सामने तो बाबा तो गोरे थे, गोरे हो गए थे बाद में, लेकिन शुरू की जो उनकी वीडियो है बिल्कुल काला, जैसे बोला शिवलिंग, तो वैसे ही है देखने में। अरे पतित बनता है तो जरूरी थोड़ी है, अभी गोरे में भी अंतर है। देखो दुनिया में गोरे कलर में भी कोई इतना फेयर होता है, इतना अटीके गोरे होते, तो उसमें भी अंतर है। हाँ, एकदम अंग्रेज जैसे, एकदम जैसे वो बीमारी आती है ना कोढ़ की, वैसे वाले गोरे होते हैं, कोई थोड़े से मीडियम गोरे होते हैं। तो क्या पतित नहीं बने? अष्टदेव भी पतित बने, राम की आत्मा भी अंतिम जन्म में पतित बनी, लेकिन 83 वर्ष उनका जो कार्य है, संसार के प्रति समर्पण भाव है, वो जो पवित्रता की पुण्य जो कमाया हुआ है उन्होंने जन्म जन्मांतर का, तो अंतिम जन्म में उनके साथ है, इसलिए देह वैसा है। बुद्धि का मिसयूज ज्यादा किया नहीं है गलत चीजों में,
संसार के कल्याण, विश्व कल्याण के लिए ही विधर्मियों से टकराते रहे। इसलिए अंतिम जन्म में भी नीचे गिरने के बावजूद, पतित बनने के बावजूद थोड़ा रंग ठीक है तो क्या करे, चलो धूप में जाके काले बन जाते, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो बात चल रही थी एक फोटो वाली दृष्टि की, तो उसमें जो बता रहे थे कि वो लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे, मतलब गलत बोलेंगे, तो उसी का एक बात बता रहा हूँ कि जब पहले दृष्टि भी नहीं चलता था और मैं मुरली क्लास चलती, तो पहले ही कंपिल में एक बहन ने वो तो भविष्यवाणी भी कर दिया, देखना आगे चल के ना मुरली भी सुनाएगा आसन पे बैठ के और दृष्टि भी देगा। देखो देखो ये भाई ने बोला, एक कंपिल की बहन ने पहले ही ये बात बोली थी 2-3 साल पहले, देखा आगे चल के संदली पे बैठ के मुरली भी चलाएगा और दृष्टि भी देगा। और तब तो बोला था दृष्टि तो दे ही रहा है। तो कन्या पवित्र होती है और पवित्र कन्या के वाइब्रेशन भी पवित्र होते हैं और संकल्प भी अच्छे होते हैं। अभी कंपिल जैसी जगह ऐसी बात वाचा से बोली और बाबा ने बोला ब्राह्मण की जो वाचा है वो सिद्ध हो जाती है। तो देखो उसकी वाचा सिद्ध हो गई कि सच में मुरली चलाने लगे। अभी देखो माता बन गई वो मेरी, वरदान मिल गया बच्चे को, तो वरदान मिल गया तो खाली थोड़ी जाएगा। अच्छा है ये ब्राह्मण परिवार में बहुत लोगों ने ये संकल्प चलाए और वैसा ही ड्रामा बन गया। अच्छा है यूनिवर्स, कभी कभी यूनिवर्स माना ये प्रकृति, ये जड़ जंगम प्रकृति, लोगों के वाइब्रेशंस, लोगों के संकल्प और ये प्रकृति की सारी चीजें ऐसा माहौल क्रिएट कर देती है कि वो व्यक्ति उस आसन पे बैठ जाता है न चाहते हुए। तो ये प्रकृति ने बनाया है उसको। जैसे शक्तिमान सीरियल देखो, शक्तिमान को बनाने के लिए परफेक्ट सारी प्रकृति कार्य करती है उसको परफेक्ट पर्सनैलिटी बनाने के लिए। अभी भी जितनी भी ग्लानि हो रही है उस 5वें नंबर की पूर्वज की, वो उसको परफेक्ट 100% बनाने के लिए, उस पॉइंट तक पहुंचाने के लिए कल्याणकारी है। वो तो खुश है, कोई परवाह नहीं। कोई सवेरे सवेरे उठकर ही कोई दिखाते देखो आपके लिए ग्लानि का ऐसा वीडियो आया, उसको देखते ही बड़ी खुशी हो जाती है, होने दो। और जो दिखाता है वो व्यक्ति को रोना आ जाता है, नहीं ना ये बात गलत है ना, ये ऐसा क्यों, ये गलत बात है, ये लोग ऐसे कैसे ग्लानि कर रहे हैं। अरे करने वाले को करने दो। बाबा ने तो बोला निंदक निथरे रखिए, है ना, ग्लानि से ही प्रत्यक्षता का साधन है। तो सबके मुंह बंद करते हुए थोड़ी बैठेंगे, हमारा काम हम करते रहेंगे। आगे चल के जो आज ग्लानि कर रहे हैं वो पीछे पीछे प्रजा के रूप में फॉलो करेंगे, 100% करेंगे। उसमें 99% भी नहीं, कॉन्फिडेंस है उस पाठधारी को, सारे फॉलो करेंगे। ओम शांति भाई जी, क्या मतलब जो अभी डायरेक्ट अष्टदेव के ग्रुप में आए हैं उन्हें सबसे ज्यादा भाग्यशाली समझना चाहिए ना, उनसे जो ऑलरेडी मतलब बाबा से मिल चुके हैं, पालना ली है, तो मतलब वो तो अभी उनके देह में लटके पड़े हैं ना। तो हाँ एकदम सही बात बोली। अभी जो 19-20 के बाद 2019-20 के बाद भट्टी करके 18 के बाद या 2018 के बाद भट्टी करके डायरेक्टली अष्टदेव को मिले, वो तो ज्ञान को भी अच्छी तरीके से गहराई से समझ रहे और चीजों को इजीली बुद्धि उनकी एक्सेप्ट कर पा रही है। और जो पुराने हैं वो पुराना खाया हुआ लड्डू भूल नहीं पा रहे, तो उसकी वजह से उनको तकलीफ हो रही है स्विच ओवर करने में। स्विच ओवर करना होता है ना, उस स्विच ओवर करने में तकलीफ हो रही है, यहां से वहां ट्रांसफर होने में। तो जो अभी जुड़े हुए हैं वो तो जन्म जन्मांतर के साथी है अष्टदेवों के, तभी तो जुड़े हैं, डायरेक्टली कनेक्शन में आए। और आए, अभी दूसरी खासियत बता रहा हूं, जो डायरेक्ट कनेक्शन में आए 18-19 के बाद भट्टी करके, उसमें से ज्यादातर बुद्धि में तीखे है। और ऐसे लगेगा ही नहीं ये माता ये पुरानी है करके, ये सारे इन्होंने ज्ञान ऐसा हब कर दिया है, नाम नहीं लूंगा अभी, समझ लो, ऐसा ज्ञान हब कर लिया है कि पुराने से भी तीखे है, ऐसा है। तो इनका विशेष कनेक्शन है। हम तो उनको
नया समझते ही नहीं, ये सारे पुराने हैं, पिछले जन्म में बिछड़े हुए हैं सारे। और बहुत बढ़िया तरीके से ज्ञान को हब भी कर दिया है और बढ़िया तरीके से उस ज्ञान को बांटते भी है दूसरों को। बहुत अच्छी बात है, बाबा ऐसे बच्चों से सेटिस्फाइड है। भाई जी, ये जो है ना जड़ मूर्तियों से वाइब्रेशन मिलते हैं, तो वो कहाँ से और कैसे मिलते हैं? ये बाबा के द्वारा ही मिलते हैं? वो भी मूर्तियां हैं घर में, जो मूर्तियां हैं उनसे वाइब्रेशन कैसे मिलते हैं? वाइब्रेशन कैसे मिलते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, बाबा के द्वारा ही मिलते हैं ये भी? अच्छा प्रश्न है। जड़ मूर्तियों के द्वारा वाइब्रेशन ऐसे मिलते हैं क्योंकि जब सृष्टि का विनाश हुआ और परमात्मा प्रत्यक्ष हुआ सारी दुनिया में, हाईएस्ट निराकारी स्टेज में, निराकारी निर्विकारी निरंकारी, तो उसके योग बल के जो वाइब्रेशंस है वो जड़ जंगम माना चैतन्य और जड़ सब में समा गए। लोहे में भी उसके वाइब्रेशन गए, लकड़ी में भी गए, कैमरा जिस धातु का बना हुआ है उसमें भी गए, दीवार में भी गए, सीमेंट में भी गए, कंक्रीट में भी गए, रेती में भी गए, पेड़ पौधे प्राणी मात्र सब में वो वाइब्रेशन चले गए योग के। तो उसके भी गए और नंबरवार जो बच्चे हैं जो हाईएस्ट स्टेज में प्रत्यक्ष हो गए, देवता बनने वाली आत्माएं, उनके भी वाइब्रेशंस गए और ये अणु अणु में वो वाइब्रेशन समा गए। तो जब मंदिर में मूर्ति बनाते, वो पत्थर की बनाते, पहले सोने की बनाते थे, फिर चांदी की, फिर तांबे की, फिर पत्थर की मूर्ति। वो पत्थर की मूर्ति जब बनाते हैं तो वो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा में विशेष तरीके की प्रोसीजर अप्लाई करते हैं और उस विशेष तरीके की प्रोसीजर अप्लाई करके मंत्रों का पठन करके वो सृष्टि में वो जो हाईएस्ट शिव है या राम की आत्मा जो हाईएस्ट पाठधारी है, वो कहीं ना कहीं उपस्थित है। द्वापर युग में भी था, कलयुग में भी था, अभी भी है। तो मंत्रों के द्वारा, उक्त विधि के द्वारा उसकी वाइब्रेशन जो जहां कहीं भी है, उसकी सोल कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, उस वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करते हैं उस पत्थर की मूर्ति की तरफ। बोलते हैं अभी प्राण प्रतिष्ठा हो गई, अभी ये मंदिर शुरुआत हो सकता है करके। तो उस चैतन्य का वाइब्रेशंस का आवाहन किया जाता है पंडे पुजारियों द्वारा, मंत्र पठन के द्वारा। तो उसकी कुछ न कुछ शक्तियां इस चराचर सृष्टि में डाइवर्ट हो जाती है। इसलिए तो बोलते हैं भगवान सर्वव्यापी है करके, क्योंकि उनके समझ में नहीं आता है। उनको लगता है कि सब में भगवान नहीं है, वो भगवान के जो वाइब्रेशंस है, जैसे अभी भाई जी बैठे हुए और सामने 50 लोग बैठे हुए और ऑनलाइन 80 लोग अटेंड कर रहे, तो वो जो वाइब्रेशंस बने हुए वो वाइब्रेशन सब जगह स्प्रेड हो गए सबके अंदर। इसका मतलब वो भाई जी सबके अंदर है क्या? सबके अंदर नहीं है, लेकिन उस वाइब्रेशंस के परिधि में जो भी एकाग्र होके वहां बैठे हुए, उन वाइब्रेशंस के परिधि के अंदर सब आ गए। वैसे ही जब आह्वान करते पंडे पुजारी, मंत्र पठन करते, जाप करते हैं, विशिष्ट विधि अपनाते, तो उस हाईएस्ट शक्ति, उस आत्मा के वाइब्रेशंस वहां खींचे चले जाते हैं। और ऑलरेडी तो है ही, तो उन वाइब्रेशंस को या तो जागरूक करते हैं जो ऑलरेडी है, चराचर में सब जगह विद्यमान है, और इस तरीके से वो वाइब्रेशन हम महसूस करते हैं। और हमारे अंदर भावना भी तो रहती है, ये राम जी है, ये भावना हमारी अभी जो भावना बैठी हुई है हमारी, अभी भी यज्ञ में क्या हो रहा है, भावना क्या बैठी हुई है, बाबा है ना, बाबा का चेहरा वो अगर सामने दिखाई दे, समझो टीवी पे भी दिखा दे, तो भावना है ना, उस भावना से वो आत्मा उसकी सोल से कनेक्ट हो जाती है, उसके वाइब्रेशन से, वो भावना है। वही चैतन्य शक्ति डायरेक्ट किसी डिब्बी में प्रवेश करके अगर वाइब्रेशन फेंक रही है तो वो ज्यादा पावर मिलेगी उससे, ये नहीं समझ पा रहे।
तो जब जड़ मूर्ति के सामने जाते हैं तो हमारी भावना भी रहती है, क्योंकि सीरियल्स में, शास्त्रों में राम जी के बारे में, कृष्ण जी के बारे में बहुत सारी चीजें सुनी हुई है, वो सुनते सुनते रोए भी है। हाँ, हमारे राम जी कितने महान भगवान थे, हमारे कृष्ण जी ऐसे थे, उनकी लीलाएं सुनी हुई है, तो वो भावना भी काम करती है। भावना और वहां के वाइब्रेशन, वो दोनों का मेल हो जाता है, और लोगों को जब जड़ मंदिरों में जाते हैं तो कभी रोना आ जाता है, कभी ऐसे लगता है हमने साक्षात्कार किया, हमने ऐसा देखा, हमने वैसा देखा। तो बाबा ने बोला मैं भावना का भी भाड़ा देता हूं। तो इसका इस तरीके से कनेक्शन है माता जी, समझ में आया? भाई जी ये बढ़िया क्लैरिफिकेशन हुआ है। भाई जी ये बहुत सुंदर क्लैरिफिकेशन दिया है आपने। हाँ जी, हाँ जी। और भाई जी मेरा जी भाई जी जल्दी आइए, दिल्ली कब आ रहे हैं? जल्दी आइए। अच्छा, ये भाई जी मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। वो बाबा ने तो ये वाणी में बोला है कि दुनिया का विनाश भूकंप से होगा, लेकिन उसका असर ये माउंट आबू में नहीं आएगा। फिर ये कल एक बाबा का वार्तालाप सुन रहे थे, तो उसमें बोला है कि माउंट आबू में भूकंप का असर होगा, लेकिन वो सबसे बाद में और सबसे बड़ा भूकंप, और वो भूकंप, हाँ वार्तालाप में सुना है कल। बाबा ने ये बोला है कि सबसे लास्ट में, क्योंकि विनाश तो धीरे धीरे होता रहेगा। पहले बंबई चला गया, फिर कलकत्ता चला गया, बड़े बड़े शहर गए, तो धीरे धीरे विनाश होता रहेगा। तो लंबे समय तक विनाश धीरे धीरे चलता रहेगा भाई जी, ऐसा नहीं कि एक ही साथ सारा विनाश हो जाएगा। और फाइनल विनाश जो है वो लास्ट के 7 दिन में होगा। तो जो लंबे समय तक विनाश जब चलता रहेगा, तब बच्चे तपस्या करके कहाँ इकट्ठा होंगे? कोई सेफ्टी की जगह होनी चाहिए, वो माउंट आबू है। लेकिन लास्ट 7 दिन में जो है वो माउंट आबू भी छोड़ना पड़ेगा, ऐसा बोला है। लेकिन तब तक तो शेल्टर मिलेगा ना माउंट आबू में, वहां तपस्या भी करेंगे, तपस्या में तपेंगे, ऐसे बोला है। लास्ट के 7 दिन के लिए बोला माउंट आबू भी छोड़ना पड़ेगा करके। उसके लिए बाबा ने बोला कौन सा पर्वत? एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की बात बताई। तो वो बात भी अभी मनन चिंतन मंथन करके वो लास्ट का जो नजारा होगा वो किस तरीके से होगा, वो रहस्य धीरे धीरे खुलते जाएंगे। लेकिन माउंट आबू में तो कई सारे पॉइंट्स में बोल ही दिया। माउंट आबू में प्रॉपर्टी खरीदना है, माउंट आबू शांति धाम बनेगा, तपस्या धाम बनेगा। तो एकदम एक्सट्रीम एंड के पहले कई साल तक विनाश चलता रहेगा। 3-4 साल तक ऐसी दुनिया बिगड़ जाएगी, हालत ऐसी खराब हो जाएगी, तब बच्चे उधर इकट्ठा हो जाएंगे और दुनिया विनाश ज्वाला में जलती रहेगी। अकाल पड़ेगा, दुकाल पड़ेगा, सड़कों पर नोटों की गड्डियां गिरी रहेगी, खाने के लिए अनाज का दाना नहीं रहेगा, पीने के लिए पानी की बूंद नहीं रहेगी, तड़पेंगे। तो तब माउंट आबू में इकट्ठा होना है। और लास्ट के 7 दिन जब लगातार मूसलाधार बारिश होगी, 7 डेज, तो उस समय फाइनल विनाश बताया। उस समय माउंट आबू भी छोड़ना पड़ेगा बोला। तो आपकी बात सही है जो आपने बात सुनी है, लेकिन इसको इस तरीके से समझना है। ठीक है भाई जी? ठीक है भाई जी, एक क्वेश्चन है कि जैसे आप बोला ना कि निंदक नियरे राखिए, मतलब जब निंदक पास में रहता है तो वो उसकी कमियां बताता है, तो वो सामने वाला उन्नति को पाता है। तो जब वो निंदक जो है निंदा कर रहा है, तो फिर वो पतन की ओर क्यों जाता है? वो तो अच्छा काम कर रहा है हमारे लिए। कौन पतन की ओर जा रहा है? निंदक जो हमारी निंदा करता है। नहीं, वो कहाँ अच्छा काम कर रहा है? वो तो वो बुरा काम ही कर रहा है, वो वाचा से भी गलत बातें बोल रहा है। लेकिन हम अगर हमारे अंदर अध्यात्म का ज्ञान है, हमारे अंदर अच्छे विचार है, तो हम उस निंदा को निंदा समझ नहीं रहे। अपोजिशन ही तुम बच्चों को पोजीशन तक पहुंचाएगी। इसका मतलब ये नहीं निंदा करने वाला वो तो अपनी एनर्जी वेस्ट कर ही रहे। वाचा से गंदी बात बोलेगा तो उसके आत्मा की शक्ति क्षीण होगी। दूसरों के बारे में बद्दुआएं देगा तो उसकी आत्मा की शक्ति क्षीण होगी। वो
अपने को अपलिफ्ट नहीं कर रहा है, उल्टा परचिंतन करके अपनी जो है अपने पास उसको भी गवा रहा है, तो उसका तो नुकसान हुआ पड़ा है अपने आप। हाँ, हम अगर उसका नुकसान करने के लिए जाते हैं, हम सोचते हैं अच्छा ऐसा करता है, देखता हूं तेरे को, तो हमें जरूरत नहीं है। वो खुद ही अपनी एनर्जी लॉस कर रहा है, और करते करते एक समय ऐसा आएगा वो रियलाइज करेगा कि मैं तो सब कुछ खो बैठा। और ये दूसरा वाला जो गाली को गाली चिपक ही नहीं रही है, जिसको ग्लानी लगी नहीं रही है, ये अपनी आत्मिक स्थिति में रह रहा है, अपना पुरुषार्थ कर रहा है, सेवा कर रहा है, और ये ऊपर उठ रहा है। इसका ग्राफ ऊपर, उसका ग्राफ नीचे, तो धीरे धीरे प्रोसेस है। और एक बात और भाई जी, जैसे बाबा ने कहा है ना कि नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है, और वो इसी जन्म में बनना है। तो बाबा तो संपूर्ण हो गए, लेकिन जो नारी बात कही वेदांती माँ, वो इसी शरीर से लक्ष्मी बनेंगी क्या? मिस्ट्री तो एक की है, मिस्ट्री एक की है। इतना समझ में आ रहा है ज्ञान में कि वो एक जो है उसके पीछे सारी मिस्ट्री है। अभी लक्ष्मी भी शरीर छोड़ेगी, या लक्ष्मी इसी शरीर से, नारी से लक्ष्मी का जो है टारगेट वो पूरा हो जाएगा, समय बताएगा माता जी। ठीक है, हमारे पास जितने ज्ञान के फॉर्मूला है उसके आधार से बाबा धीरे धीरे चीजें खोल रहे हैं। लेकिन भाई जी ये ज्ञान तो यही है ना कि इसी शरीर से नारी से लक्ष्मी बनना है और इसी शरीर से नर से नारायण बनना है। हाँ जी, यही ज्ञान है, यही ज्ञान है। लेकिन ये भी तो बोला शंकर का पार्ट इतना वंडरफुल है कि तुम बच्चे समझ ना सको, और ये भी तो बोला कि उसकी आत्मा तो पुण्यात्मा बन जाती है, लेकिन शरीर वही है पाप वाला। तो पुण्यात्मा को पुण्यवान शरीर चाहिए, ऐसे बोला। तो पहले आत्मा का रिजुनवेशन, फिर शरीर का रिजुनवेशन। जी भाई जी, हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ते हैं ना, आत्मा मन बुद्धि को ही आत्मा बोलते हैं ना, मन और बुद्धि को ही जी आत्मा बोलते हैं। हाँ जी माता जी, मन और बुद्धि तो शरीर में ही निवास करता है ना, शरीर में वास करती है, लेकिन इंद्रियों से परे है। इंद्रियाभ्यु परन्याहु, इंद्रियोभ्य परम मनः। इंद्रियों से प्रबल मन है, मन से प्रबल बुद्धि है, लेवल से अलग अलग। ओम शांति भाई जी। एक बात भाई जी, जो बाहर में समर्पित कन्याओं से शादी करते हैं उनके बारे में आप चर्चा हुई, तो बाबा ने तो बोला कि मैं कन्या को माता बना देता हूँ। तो हर ब्रह्मा कुमार जो भी हैं सबके लिए तो समर्पित कन्या माता के समान ही है। हाँ जी, माता का भाव होना चाहिए, माता का भाव होना चाहिए सबके लिए, लेकिन शादी कर रहे हैं। जैसे देवकी माता ने क्या है, शादी किया। दूसरी बात भाई जी, इतिहास हम लोगों को गलत सिखाया गया। देवकी माता शादी किया? हाँ तो किया ना, शादी कर ली ना। कौन किसकी बात कर रहे? वो जो ओम मंडली वाली। अच्छा, ठीक है, अच्छा। और दूसरी बात भाई जी कि आपने जो कहा थोड़ा सा हमें समझ आइए कि नदी वो जो सागर से मिला हुआ हो, नहीं तो वो नाला है। जिसको बाप की पहचान नहीं है वो नदी नहीं, वो नाला है। बाप से मिला, इनडायरेक्ट वे में यही कहा गया। तो शिवानी बहन जो है, जो बाप साकार में आया हुआ, उसकी तो पहचान हुई नहीं। वो गंगा नदी वो कैसे पति पामनी हो सकती है? वो नहीं हो सकती हमारे सोच से। हाँ जी, एक्चुअली दो प्रकार की आत्माएं हैं। ये जो सागर, नदी का अगर सागर से कनेक्शन नहीं तो नदी नहीं, वो नाला है। ये बात खासकर रुद्रमाला के मनकों के लिए समझाई, क्योंकि रुद्रमाला में जो कन्या माता है वो जन्म जन्मांतर राजा बनने वाली आत्मा है, या पुरुष जन्म ज्यादा लेने वाली आत्मा है, पुरुषी संस्कार ज्यादा है इनके अंदर, उनके लिए। बाकी बाबा ने एक खास एक्सेप्शन दिया इस बात के लिए, विजयमाला जो आत्मा है वो जन्म जन्मांतर पवित्रता का संस्कार है उनके अंदर, वो जन्म जन्मांतर रानी बनने वाली आत्मा है।
इसलिए उनके अंदर प्यूरिटी ज्यादा है, और ज्यादा होने की वजह से उनको संग का रंग कम लगता है। वो प्यूरिटी बरकरार रखने में संगम युग में ज्यादा एक्सपर्ट है। उनको प्यूरिटी का पुरुषार्थ सहज है, उनके लिए डिफिकल्ट नहीं है। जितना रुद्रमाला के अंदर जो कन्या माता है उनके लिए प्यूरिटी का पुरुषार्थ डिफिकल्ट है, क्योंकि जन्म जन्मांतर पुरुष के संस्कार है दुर्योधन दुशासन के। और विजयमाला में ब्रह्म कुमारी के अंदर 10% आत्माएं जो विजयमाला में आने वाली है, उनके अंदर पुरुष पवित्रता का पुरुषार्थ सहज है। तो चाहे बीके शिवानी को हो, चाहे छोटी माँ को हो, ये विजयमाला के मन के है ना, एक्सेप्शनल केसेस है ब्रह्म कुमारी के अंदर 10%। अरे मैं सबसे ज्यादा पवित्र तो रुद्रमाला में काशी माता को बताया है, इनसे ज्यादा पवित्र तो काशी माता को बताया है रुद्रमाला में। काशी माता को कौन सी पवित्रता बताई? मनसा की पवित्रता बताई या देह की पवित्रता बताई? देह की पवित्रता की बात नहीं है। अनसुया जो है वो ब्रह्मा विष्णु शंकर नग्न रूप में आते हैं, उनको भी अपना बच्चा बना लेती है। तो ये मन की पवित्रता की बात है, ये डिटैच रहने की प्रवृत्ति है, सन्यासी वाली पवित्रता की बात नहीं है। ये डिटैच रहने वाली प्रवृत्ति की बात है मन से। इसके अभ्यासु राजाएं ज्यादा रहते रुद्रमाला के, उसके अभ्यासु चंद्रवंशी और जो आधारमूर्त आत्मा है वो इतने अभ्यासु नहीं रहते मन से डिटैच होने के बाद। दुनिया में भी बहुत ऐसे भी कन्या हैं जो भक्ति मार्ग में चल रहे हैं और वो पवित्र हैं, तो वो उनका तो वो स्थान नहीं मिलेगा ना जो बाप से जुड़े हुए हैं। बाबा ने बोला कि बड़ा हुआ घड़ा हो, उसमें दूध से और उसमें एक बूंद सांप का डाल दिया जाए तो पूरा जहर हो गया। शिवानी ने तो बाप की पहचान की ही नहीं, बाप को माना ही नहीं, तो वो कैसे गंगा के स्थान में आ जाएगी? ब्रह्मा को तो माना ना। अब बाबा ने बोला कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करो, बात मेरी मानो। तो बेसिकली जिन्होंने ब्रह्मा को फॉलो किया, चाहे शिवानी बहन है चाहे छोटी माँ है, उनके अंदर वो चंद्रवंश के संस्कार ज्यादा आ गए। और पहले से भी आत्मा में चंद्रवंश के संस्कार ज्यादा है। और चंद्रवंश में चंद्रमा माना शीतलता, पवित्रता। ऐसा नहीं कि चंद्रमा के ऊपर गड्ढे नहीं रहते। पुरुषार्थी जीवन में कुछ ना कुछ छोटी मोटी गलती सबसे ही होती है, लेकिन कंपेयर टू अदर्स, दूसरों से अगर तुलना करेंगे रुद्रमाला के मनकों की कन्या माताओं से, तो उनके अंदर पवित्रता ज्यादा है तुलना करेंगे तो। बाबा ने तो बोला सबसे बड़ी सिफत है बाप की पहचान। कम से कम हमारे बच्चों को तो बाप की पहचान है, भले और कोई गुण हो चाहे नहीं हो। इसलिए रुद्रमाला के मन के जो है मेरे सिमुरने के मन के है। मैं उनको स्वयं भगवान याद करता है उनको। उनमें कोई गुण है नहीं, है या नहीं है चलेगा, उनमें एक गुण जरूर है, बाप की पहचान। साधारण तन में आए हुए बाप को पहचान लेते हैं। तो भाई जी ब्रह्मा की बात भी नहीं मानी। ब्रह्मा बाबा ने व्यक्त इशारे इतने दिए कि दिल्ली में राजधानी स्थापन हो रही है, वहां सभी को जाना है, तो उन्होंने तो वो बात ब्रह्मा की भी नहीं मान रहे हैं, बात क्या फॉलो कर रहे हैं वो। कुर्सी मिली हुई है उनको, जहाँ कुर्सी मिलती है ना तब पता चलेगा। आप आ जाओ, इंचार्ज बन जाओ। यहाँ भी कुर्सी मिलने के बाद आप भी कई बातें मानना मना कर दोगे। कुर्सी बड़ी है माता जी। ब्रह्म कुमारियों ने आज तक शंकर का जो ज्ञान है छुप छुप के सुनते रहे, समझते रहे, लेकिन कुर्सी छोड़ नहीं पाए। ऐसे एडवांस में अपने भी कैसे छुप छुप के सुन रहे, बहनें भी सुन रहे, माताएं भी सुन रहे, भाई लोग भी सुन रहे, लेकिन जो कुर्सी मिली हुई है वो छोड़ नहीं पाते। चाटुकार भाई लोग जिन देवियों की चाटुकारी करते हैं, वो सोचते हैं अगर उधर चले जाएंगे तो हमारी देवियां नाराज हो जाएगी। तो ऐसा खेल है सारा। सत्य को कौन देखता है? ये भ्रष्टाचार और ये जो घूसखोरी है ना, वो यही संगम युग में फाउंडेशन पड़ता है। क्यों लेंगे, हमें क्या जरूरत है कुर्सी की? आप बोल रहे आप आ जाओ कुर्सी ले लो, तो ये कुर्सी हमारे को क्यों चाहिए? हमको तो इसका लालच है नहीं। आप तो बड़े पाटदारी हैं। हम तो बोल रहे हैं आपको क्यों पतन होता है। कुर्सी की वजह से पतन होता है। सत्य को अस्वीकार कर देते
और असत्य को पकड़ लेते हैं क्योंकि हमारी कुर्सी ना जाए। आज बाहर की दुनिया में भी तो यही चल रहा है कि किसी नेता ने, बड़े नेता ने हाथ रखा है सर के ऊपर, तो ये बड़े नेता, अगर हम इससे इनकी गलत चीजों की बगावत करेंगे, ये बड़ा नेता सर से हाथ निकाल देगा, जो हमें मिला है वो भी खो बैठेंगे। वो डर रहता है अंदर मान मर्तबे का। बाहर की दुनिया में भी यही हो रहा है, यहाँ भी यही हो रहा है, ब्राह्मणों की संगम में भी, दुनिया में। इसलिए सत्य एक शिव है, और जो राम वाली आत्मा शिव समान बनती है वो 100% सत्य है, बाकी नंबरवार है। गुलजार दादी जब बोल रही थी दिल्ली में स्थापना का कार्य चल रहा है, तो उनके मुंह में जबरियन जो है लोग डालने की कोशिश किए, दिल्ली में नहीं, माउंट आबू में दादी, माउंट आबू में जबरन जो है उनके मुंह में अपनी बात डालना चाह रहे थे। बहुत कुछ चल रहा है। वो तो कल देखा चित्र, वो ब्रिजमोहन भाई का लगाया हुआ, आश्चर्य लगा। अभी है तो बकरिया ही बोला है बाबा ने, जो भारत माता है उसको भी तो बकरी बोला। बकरी का जैसा कान पकड़ो वैसे ही जहां मोड़ो वहां मुड़ जाएगी। एक बकरी गड्ढे में गिर जाएगी तो पीछे वाली सारी गड्ढे में गिर जाएगी। अभी जो ज्ञान की गहराई है, मुरली के जो महावाक्य है सटीक, उसको एज इट इज फॉलो करने का दम तो है नहीं किसी में। परिवार टूट जाएगा, डर रहता है। बाबा ने मुरलियों में जो महावाक्य बोले, इसलिए बाबा ने बोला मुझे घोड़ों का कुल नहीं चाहिए, मुझे बकरियों का कुल नहीं चाहिए, मुझे ऐसे का कुल चाहिए जो सच्ची बात डंके की चोट पर कह सके। कितने? बहुत थोड़े सूर्यवंशी है, ना के बराबर। बाकी तो डरते हैं, छोटी छोटी बातों में ही डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। परिवार से कोई ये बात आ गई कि आपके आश्रम में तो ऐसी चीज है, वैसी चीज है, बस परिवार वालों के प्रभाव में आ जाते, रिश्तेदारों के प्रभाव में आ जाते। मैं बोल रही हूँ जैसे कि ये जो फॉर्मूला है, अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे, तो इस ग्रुप की जो माताएं है अंत में आई है, बट ज्ञान की इतनी गहराई के तल्ले में जाकर अष्टदेव के पाटदारी को पहचान के बाबा को ही पकड़ा है। मतलब बेसिक और एडवांस में जैसे शूटिंग हुई है, तो वो हो गया कुकवंशावली, मतलब यहाँ पे गोद से प्यार किया है, तो ये गोद की प्यार ही मिला है ना उनको। तो इन्होंने जो अंत में आकर के मुखवंशाली में ना बाबा के मुख से जो वाणी मिली है, उनके आधार से अष्टदेव को पहचान के इस ग्रुप से जुड़े हैं, तो इन्होंने ही ले गए। अच्छी बात है। अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाली शैलजा माता ले जाएगी, होते हैं कि माताएं, बाहर वाली सोमलता माता ले जाएगी, बाहर वाली तनु माता ले जाएगी, बाहर वाली पूनम माता ले जाएगी। बाबा ने तो बोला ना भाई जी कि वो मूर्ख पाठधारी है जिसको अपने पाठ के बारे में पता नहीं है। अभी तो हम लोग जो जितने भी यहाँ 5वें नंबर के मन के साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग को तो पाठ क्लियर हो गया, हम लोगों ने क्लियर कर लिया, क्वालिफाई कर लिया, एक क्वालिफाई कर लिया। अभी जो भगत है वो तो सोच रहे हैं 28 के बाद होगा। अभी जिसका लेट नंबर है वो तो लेट ही समझेगा ना सारा। जिसका नंबर पहले है वो तो पहले ही आंखें खुल जाएगी उसकी, बाकी लेट वाले का लेट ही होगा। इसलिए बाहर की दुनिया में एक कहावत आती है, लेट लतीफ, तो ये लेट लतीफ है सारे। नंबर कट जाएगा उनका। लेट करंट लगता है ना, बोलते अरे लेट करंट लगा क्या तुझे, मतलब इतनी बाद में, जैसे सरदार जी अभी 12 नहीं बजे, इतनी देर से बुद्धि खुल गई, तो वैसे ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर भी ऐसे है जिनको लेट करंट लग रहे हैं। नंबरवार देवियों की डूबीजा करते जाएंगे, जैसे जैसे अपने पाठ को पहचानते जाएंगे, नंबरवार देवियों की डूबीजा करते जाएंगे। बेसिक में भी हुआ, एडवांस में भी होगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम क्रांति।